नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरे एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर का बेसिक यानी फंडामेंटल और आर्किटेक्चर सीख लिया है। उसके बाद हमने डीबीएमएस का कंप्लीट जो थ्योरी था वो क्लियर कर लिया है। और हमारा जो डीबीएमएस के अंदर एक टॉपिक आता है अपना एसक्यूएल, उसका जो है अभी प्रैक्टिकल क्लासेज चल रहे हैं, तो उसको आप डेली ज्वाइन करते रहे। इनके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम के अंदर शेयर किए जा रहे हैं, वहां से आप इनको डाउनलोड करके इनका वापस रिपीटेशन भी कर सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जो है इन्हीं में से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, इसलिए आप डेली क्लासेज ज्वाइन करते रहें। पहले हम थ्योरी टॉपिक देखेंगे, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। 10 के स्पेशल आप सभी के लिए मैं आपको बोल रहा था आपको कि स्पेशली आप सभी के लिए बुक्स लेके आ रहा हूँ, तो सभी सपोर्ट करते रहें भाई इसी प्रकार से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है 3 टॉपिक्स एक साथ देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर हम, जिसके अंदर पहला टॉपिक है अपना इन ऑपरेटर का, दूसरा है बिटवीन और तीसरा है आपका लाइक। यानी तीनों के तीनों ऑपरेटर से संबंधित हैं, जिसको हम एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इन ऑपरेटर के बारे में। जैसा कि नाम से आपको पता होगा, इन का मतलब होता है कि ये जांच करेगा कि जो वैल्यू हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस वैल्यू को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, क्या वो वैल्यू दिए गई उस कॉलम के अंदर या उस टेबल के अंदर है या नहीं है। अगर है तो इन काम करेगा, अगर नहीं है तो वहां पर नॉट इन काम करेगा, मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए हम इसको यहां पर देखते हैं। इन ऑपरेटर के बारे में देखिए कि इन ऑपरेटर का इस्तेमाल दिए गए कॉलम के एक या एक से अधिक वैल्यू के अनुसार रिकॉर्ड को रिटर्न करता है। यानी जो वैल्यू हम चाह रहे हैं उसके बेस पर जो उस वैल्यू से मैच खा रही है वो वैल्यू वहां से हमें अपन को जो है वापस रिटर्न जो है कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए इसका अगर सिंटेक्स पूछा जाता है, अगर आपको इसका सिंटेक्स देखना है तो देखिए सिंटेक्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार किसके लिए यूज करेंगे हम? ऑल वैल्यू को देखने के लिए। अगर आप कस्टमाइजली, अगर मैनुअल, अगर आप कोई कॉलम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट और कॉलम नेम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे कॉलम लिखेंगे। फ्रॉम टेबल जो आप यूज कर रहे हैं उस टेबल का नेम। वेयर, अब यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज करके फिर हम जो है कॉलम, कौन से कॉलम के ऊपर इन ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं। जैसे ये टेबल है मान लिया, अब इसमें 2 ब्रैकेट है, अब इसमें इसके ऊपर अप्लाई करना है या इसके ऊपर, तो वो कॉलम नेम भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप इन ऑपरेटर यूज करेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप जो वैल्यू, जिस प्रकार की आप वैल्यू से फाइंड कर जो भी वैल्यू मैच हो रही है वो रिकॉर्ड चाहते हैं, तो उस वैल्यू को इसके अंदर आपको देना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पर जो है इन ऑपरेटर की मदद से जो है जिनकी एज 18 और 21 तक है उनको मैं जो है यहाँ पर फाइंड करके अगर मैं लेके आना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 21 और 18 का जो रिकॉर्ड था, एक तो 21 ये वाला ये और एक 18 का जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पर आ चुका है। यानी जो 18 और 21 के अंदर आ रहा है उनका रिकॉर्ड मेरे को एक्सट्रैक्ट कर दो, तो देखो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो चुका है, जिसमें मीरा और सरिता जो है वो आपके 18 और 21 एज से रिलेटेड हैं, तो वो दोनों के दोनों यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर आपको एक रेंज से दूसरे रेंज के बीच की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे? बिटवीन यूज करेंगे। नॉट सॉरी, इन जो ऑपरेटर होता है वो सिर्फ जो स्पेसिफिक वैल्यू दी है उसी का मैच करता हुआ रिकॉर्ड आपको दे देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको लास्ट में प्रैक्टिकल भी देख लेंगे भाई। एक बार पहले थ्योरी टॉपिक समझ लीजिए सारा का सारा। यहाँ पर चलिए हम एक बार देख लेते हैं इसका साथ में रिक्वेस्ट। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जैसे मान लिया कि ये एक एसक्यूएल का है। ठीक है, यहाँ पर मेरे एसक्यूएल को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर हमने जो डेटाबेस ऑलरेडी बना रखा है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, यूज स्कूल। ठीक है, जो डेली क्लास ज्वाइन कर रहा है उनको पता है कि डेटाबेस कौन सा था, कैसे बनाया जाता है, इसलिए आप भी क्लासेस को देख लीजिएगा ताकि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आए। तो मैंने डेटाबेस को यूज कर लिया, चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर मैं टेबल को ओपन करता हूँ, तो मेरी टेबल थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नेम है मेरा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद एंटर कर दीजिए। देखिए आपके पास डिटेल्स आ चुकी हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर इन ऑपरेटर यूज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं जैसे वो लिखूंगा जो रिकॉर्ड मेरे को देखना है, तो मैं ऑल रिकॉर्ड देखना चाहता हूं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये तो यहां तक तो हमने देख लिया था, वेयर स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम टेबल स्टूडेंट टेबल से ये ऑल रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, वेयर। ठीक है, अब वो कॉलम लिखा जाएगा यहाँ पर जिसके ऊपर आपको ये नियम जो है, ये जो रूल्स है वो जो है अप्लाई करना है। अब अगर यहाँ पर आप सिंटेक्स के अंदर देखेंगे, देखिए मैं सिंटेक्स लेके आता हूँ, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ तक तो अभी जो हमने किया वो है। अब वेयर और कॉलम नेम लिखेंगे, अब उसके बाद आप एज लिखेंगे। अब ठीक है ना, हम एज के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? एज लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेयर और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा इसके अंदर एज।
एज, और यहाँ पर लिखूंगा मैं इन ऑपरेटर, जो हमें अपन को यूज करना है वो यहाँ पर लिख देंगे इन। तो मैंने ये इन ऑपरेटर जो है यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके अंदर जो एज का हम रिकॉर्ड चाहते हैं वो लिख देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ 15 एंड 18 का रिकॉर्ड मेरे को शो करवाना है, तो ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने जो रिकॉर्ड आ रहा है तो उसमें वही रिकॉर्ड आया जो आपने डिमांड की, यानी ये इन और इन ऑपरेटर यानी जो इसके अंदर है वो रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है। ठीक है ना। तो इन ऑपरेटर का यूज आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो वैल्यू आपको चाहिए उससे मैच करती हुई रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगी। देखिए एक और यहां पर चीज समझिएगा कि मैं इन के साथ नॉट इन भी कर सकता हूं। तो नॉट इन अगर मैं यूज करता हूं, एक देखो नॉट इन भी इसी का ऑपरेटर है, तो इसको अगर यूज करता हूं तो क्या होगा कि जो वैल्यू हमने मांगी है उसके अलावा जो रिकॉर्ड होगा वो आ जाएगा। यहां पर देखिएगा कि मेरे पास यहां पर देखिए कि मेरे पास यहां पर है इन ऑपरेटर, तो उसके अंदर क्या था कि यहाँ पे 15 और 18 का जो एज का जो वैल्यू था वो आ चुका है। लेकिन अगर मैं इसके आगे नॉट इन यूज करता तो यहाँ पर क्या आता भाई, देखिए यहाँ पर, तो इसी सिंटेक्स को मैं अगेन वापस लेके आ रहा हूं और यहाँ पर मैं इन के आगे नॉट इन यूज कर रहा हूं, नॉट इन। तो इस बार आपको क्या देखने को मिला कि जो 15 और 18 की जो वैल्यू नहीं है एज की, उसके अलावा जो रिकॉर्ड था वो आ चुका है, देख लीजिए यहाँ पर। तो आई होप आपको यहां पर ये प्रैक्टिकल विद देखने में ज्यादा समझ में आया होगा। इन ऑपरेटर का मतलब होता है कि आप जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग यानी उससे जो मैच करता हुआ रिकॉर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। नॉट इन करेंगे तो उससे मैच नहीं कर रहा है वो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे ऑपरेटर की ओर। तो देखिए यहां पर दूसरा अपना ऑपरेटर कौन सा आ रहा है, दूसरा आ रहा है अपना बिटवीन। बिटवीन यानी एक रेंज के बीच में जो जो वैल्यू आ रही है उसको यूजर को दिखाना है। ठीक है, ये दो रेंज है, इसके बीच में जो जो डेटा आ रहा है उसको दिखाना है। तो यहां पर क्या है, बिटवीन ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर के साथ वैल्यू की रेंज दी जाती है, यानी एंड ऑपरेटर यूज करते हैं उसके साथ वैल्यू देते हैं। ये वैल्यू कोई भी हो सकती है। बिटवीन ऑपरेटर जो होता है वो एंड ऑपरेटर के साथ दिए गए दो वैल्यू के बीच रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता है, यानी दो वैल्यू दी हमने उसके बीच के कौन कौन से रिकॉर्ड है उनको ये सेलेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। अब इसका सिंटेक्स क्या है भाई, देखो सेलेक्ट और यहां पर हम यूज करेंगे स्टार फ्रॉम, फिर हम लिखेंगे यहां पर टेबल का नेम, फिर हम वेयर क्लॉज यूज करेंगे, यहां पर लिखेंगे कॉलम नेम, जिस कॉलम के अंदर, जैसे ये कॉलम है मान लिया 1 और 2 3, तो इस दूसरे वाले कॉलम में यहां से यहां के बीच मान लिया, तो मैं क्या करूंगा ये कॉलम नेम जो है वो यहां पर लिखूंगा, इसके अंदर कॉलम नेम, फिर लिखूंगा मैं बिटवीन ऑपरेटर का यूज, फिर मैं क्या करूंगा पहली रेंज, ये वैल्यू की जगह आप रेंज और दूसरी रेंज देंगे, उसके बीच में आप एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहां पर अभी जो मैंने यहां पर ये यूज किया था, मैं अगर इसके लिए यहां पर अगर ये जो मैंने यूज किया है वेयर, तो मैं अभी इस एज के ऊपर इसको अप्लाई कर रहा हूं। अगेन एक बार पूरा रिकॉर्ड आपको शो करवा देता हूं भाई, ये रिकॉर्ड है आपके पास। अब देखिए मैं इसके ऊपर जो है मैं यूज कर रहा हूं ये बिटवीन, ठीक है ना। तो मैं यहां पर अभी ये सारा का सारा हटा देता हूं वेयर। अब देखो कॉलम नाम ये बोल रहा है अपन को कि कॉलम नाम जो है आपको कौन सा लेके आना है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने रिकॉर्ड सारा लेके आ चुका हूं। अब मैं अगर कॉलम नेम के अंदर देखूं तो मैं चाहता हूं कि ये एज के ऊपर मैं अप्लाई करना है मेरे को, ठीक है, वेयर एज। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो जो भी अपना जो वैल्यू है वो यहाँ पर देंगे, तो वेयर एज बिटवीन, ठीक है, ये ऑपरेटर हमने यूज कर लिया बिटवीन, और यहाँ पर मैं दूंगा यहाँ पर जैसे 8, हम एज दे देते हम जैसे 18, जैसे यहाँ पर 18 15, चलो मैं चाहता हूं कि 15 से 18 तक का रिकॉर्ड, इसके बीच का रिकॉर्ड आया, तो क्या क्या आएगा 15 17 18, चलो 15 एंड 18। तो यहां पर देखिए आपके पास तीनों रिकॉर्ड आ चुके हैं, जबकि इन ऑपरेटर में क्या थे सिर्फ 15 एंड 18 का ही जाता, लेकिन यहां पर क्या है 15 से लेकर 18 तक का रिकॉर्ड है। तो देखो यहां पर 15 आ चुका है, 18 आ चुका है, उसके बीच में 17 था वो भी यहां पर आ चुका है, यानी 1 2 और 3 रिकॉर्ड इसने एक साथ लेके आ चुका है, ठीक है ना। तो बिटवीन क्या करता है, दो रेंज के बीच की वैल्यू को जो है सेलेक्ट करके यूजर के सामने रखने की कोशिश करता है। अगर मैं यहाँ पर नॉट बिटवीन करूंगा तो इनके रेंज के बीच में जो वैल्यू नहीं आती है वो आ जाएगी। तो इस बार अपना रिकॉर्ड आना चाहिए 19 ललित एंड 25 रुपए फीस। तो ये देख लीजिए आपके सामने सिर्फ एक रिकॉर्ड आया है 19 और 25 रुपए, क्योंकि ये इस 15 से लेकर 18 के बीच की जो रेंज होती है उसके बीच में ये आता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जाहिर सी बात है कि ये काम नहीं करेगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका है ना भाई कि बिटवीन और नॉट बिटवीन के बीच में क्या जो है डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आपको पीडीएफ ऐसे मैं अलग से शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने एग्जाम्पल भी वैसे दे रखे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी है मेरे पास कि यहाँ पर कोई रिकॉर्ड है जिसमें मैं 18 से 20 तक का रिकॉर्ड देखना चाहता हूं। तो देखो 18 से 20 कौन कौन है भाई, 18 से 20 के बीच में, तो देखो एक तो 19 वाला है, ठीक है,
एक और ये 19 है, ठीक है, और यहाँ पर एक आपका है ये 20। तो 1 2 3, ये देखो 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं, क्योंकि 18 से लेकर 20 के बीच की रेंज के ये 3 रिकॉर्ड ही है, तो 3 रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर एज के ऊपर अप्लाई किया तो एज आएगा, डीओबी करूंगा तो डीओबी के ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट अपना जो ऑपरेटर बचता है भाई वो है आपका लाइक ऑपरेटर। क्या है? लाइक ऑपरेटर के बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए लाइक ऑपरेटर क्या होता है कि आपको जब भी कोई पैटर्न बेस्ड काम करना है, जैसे लाइक ऑपरेटर का उपयोग या इस्तेमाल वेयर क्लोज के साथ किया जाता है। लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल दिए गए पैटर्न को वेयर क्लोज में दिए गए कॉलम से सर्च करना होता है, यानी ये पैटर्न उस टेबल के पैटर्न से मैच करता है क्या, तो उस पैटर्न को मैच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई? लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। लाइक ऑपरेटर जो होता है उसका यूज करते हैं। अब इसका सिंटेक्स देखिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, उसके बाद वेयर और यहां पर लिखेंगे हम कॉलम का नेम, और फिर हम लिखेंगे लाइक ऑपरेटर और यहां पर बनाएंगे अपना पैटर्न, ठीक है। अब ये पैटर्न कैसा होता है, कैसे यूज करते हैं वो देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो हम उसके साथ सिंबल यूज करेंगे वो है एक तो परसेंटेज और एक ये डैश माइनस। तो ये दोनों को हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। ये क्या करेगा? परसेंटेज स्ट्रिंग में स्ट्रिंग से एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर को मैच करता है, जबकि यहां पर अगर आप दूसरा वाला देखेंगे तो ये क्या करेगा? जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे एक ये अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर है, ध्यान रखिएगा। तो एक अंडरस्कोर मींस क्या होगा? एक कैरेक्टर। 2 का मतलब क्या होगा? 2 कैरेक्टर। 3 का मतलब क्या होगा? 3। तो मैं अगर 3 डैश दूं यहां पर तो इसका मतलब क्या है? 3 कैरेक्टर। तो ये ऐसा स्ट्रिंग सेलेक्ट करेगा जिसमें 3 कैरेक्टर हो, या किसी वर्ड के पीछे 3 हो, या स्टार्टिंग से या लास्टिंग से 3 कैरेक्टर हो, तो वहां पर ये काम आएगा। अभी आपको मैं जब प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसके अंदर मेरे पास एक आईडी है, फिर एक डीलर, अप्लायंस, कॉस्ट एंड जीएसटी है यहाँ पर, जिसमें 1 से 8 तक का मैंने रिकॉर्ड भर रखा है। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा है आपके लिए कि अप्लायंस, ये अप्लायंस जो है, इसके अप्लायंस के इस कॉलम में आपको क्या करना है? आर इस कैरेक्टर से एंड होने वाली अप्लायंस को जो है रिटर्न करना है आपको। इसका कहने का मतलब है कि ऐसा कोई अप्लायंस के लास्ट में जिनके भी आर आ रहा है उसको आपको रिटर्न करना है। तो देखो एक तो रेफ्रिजरेटर में आर आ रहा है, एक कूलर में आर आ रहा है, बाकी किसी में भी आर नहीं है। तो देखो आपके पास 3 और 4 का रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइक ऑपरेटर ऐसे यूज करता है। अब हम अपन का प्रैक्टिकल जो है उसको देख लेते हैं। तो मैं चाहता हूं यहाँ पर मैं इसके ऊपर अपना जो है वैल्यू अप्लाई करता हूं। तो यहाँ पर मैं जैसे एक बार रिकॉर्ड सारा लेके आ जाता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नेम है अपना स्टूडेंट, ठीक है। अभी रिकॉर्ड आ चुका है। मैं चाहता हूं कि जिनके नाम ए से एंडिंग हो, या ए से जैसे मान लेते हैं अब ये सारे के सारे डिफरेंट कैरेक्टर है भाई शुरू में, जैसे मैं चाहता हूं स्टार्टिंग जिसका एस से हो रहा है अगर उसको लेके आना हो तो हम उसको किस प्रकार से करेंगे भाई? तो उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, क्या लिखेंगे हम? टेबल का नेम है अपना स्टूडेंट। वेयर, अब यहां पर अपन जो है यूज करते हैं अपना पैटर्न वाला काम। वेयर, अब हम किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं? ब्रैकेट का नेम, कॉलम का नेम क्या है? नेम। तो मैं यहां पर लिखूंगा नेम, और यहां पर हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे। अब अपना जो भी आपका जो पैटर्न है वो यहां पर अप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहां पर पैटर्न दे रहा हूं एस, ठीक है, ये एस, और यहां पर परसेंटेज लास्ट में। देखो परसेंटेज अगर लास्ट में तो ये शुरू के कैरेक्टर फाइंड करेगा, अगर शुरू में आपका परसेंटेज तो ये क्या करेगा? लास्ट से काउंट करेगा। अब मैंने एस लिखा उसके बाद परसेंटेज दिया, तो उसका मतलब क्या है कि जो लास्ट में आ रहा है, जिनका रिकॉर्ड जो लास्ट में मतलब जो शुरू से स्टार्ट हो रहा है उसको ये फाइंड करेगा। तो देखो जिनके शुरू में एस आ रहा है उसको ये सेलेक्ट कर देगा। ये देखो सानवी का रिकॉर्ड आ चुका है। अगर मैं इसको लास्ट में अप्लाई करता हूं तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा कि मैं परसेंटेज को पहले लिखूंगा, फिर लिखूंगा जो भी कैरेक्टर है जिसमें जिनके स्टार्ट लास्ट में ए आ रहा है उसको सेलेक्ट करना है, तो मैं ए करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि ये जो है यहां पर उन रिकॉर्ड को लेकर आएगा जिनके लास्ट में ए आ रहा हो, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं, कैरेक्टर के ऊपर आप सभी को पता होगा। जैसे मैं एक और नया एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं जैसे यहां पर अंडरस्कोर का भी आपको बता देता हूं कैसे है। जैसे मैं यहां पर लेता हूं कम से कम जैसे ये एक ए है, ठीक है। मैं यहां पर चाहता हूं कि जिनका नेम जो है एंडिंग आई से हो, ठीक है, एंडिंग जो है वो आई से हो, और उनके अंदर कम से कम हम मान के चलते हैं कि कम से कम उनके अंदर 3 कैरेक्टर तो हो ही हो।
अगर ऐसे रिकॉर्ड अपन को फाइंड करना है तो हम एंडिंग का काम कर रहे हैं तो पहले परसेंटेज लगा देंगे। अब 3 कैरेक्टर फाइंड करने हैं तो देखो 1 2 3, ठीक है। अब हम लास्ट में लिख देते हैं जो भी आई है, एंटर। तो देखो जो लास्ट से, अब देखो लास्ट से आप अगर फाइंड करेंगे इसके अंदर तो देखो 3 कैरेक्टर ये हो गए, 4th कैरेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखो आपके कितने कैरेक्टर है इसके अंदर, 2 4 6 और 7 कैरेक्टर है इसके अंदर, ठीक है ना। तो 7 कैरेक्टर मतलब 4 कैरेक्टर तो ऑलरेडी आ चुके हैं उसके अंदर, उसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आई वाला जो फाइंड था तो यहाँ पर देखो आई वाले के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखो आपके आई जो है इसके अंदर आ रहा है आपका सानवी के अंदर। तो देखो सानवी का रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है भाई, सानवी का रिकॉर्ड आई जो है उसी के अंदर आ रहा है। अगर हम इसके अंदर कोई दूसरा देते तो उसका फाइंड होता है। ललित के अंदर आपकी जो है टी आ रहा है, इसके अंदर आई है, तो सारे के सारे डिफरेंस है। तो वो रिकॉर्ड आपको एंड ये जो है फाइंड करके देगा। अब अगर मैं इसको स्टार्टिंग में लगाऊं तो मैं इसको जो है इस परसेंटेज को लास्ट में यूज करूंगा। मतलब मैं ऐसे नाम को फाइंड करना चाहता हूं जिसकी स्टार्टिंग में एस हो और कम से कम उस शब्द में कम से कम 3 कैरेक्टर और एक्स्ट्रा हो, भले कोई भी हो, पी क्यू आर एस ए बी सी डी कोई भी। तो वो क्या करेगा, एक तो ये कैरेक्टर ऐसे ही है, उसके साथ कम से कम 3 कैरेक्टर और फाइंड करेगा। तो ये देखो कम से कम इसने फाइंड कर लिए, तो इसके अंदर भी 7 है ऑलरेडी, तो ये बड़ी वाली वैल्यू सेलेक्ट हो गई इसके अंदर। तो साथियों ये था हमारा आज का जो चैप्टर है जिसके अंदर हमने जो है ये ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। किस प्रकार से इन ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज नहीं करते हैं, सारा कुछ बता दिया है। इसकी पीडीएफ आपको जो है मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा भाई। और आप हमारे चैनल के ऊपर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, इसी प्रकार हमारा सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।